नमस्कार, पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं लीगल मैटर्स में कोर्ट में जो दस्तावेज आप पेश करते हैं, सिविल मामला हो, क्रिमिनल मामले में तो प्रोसिक्यूशन यानी स्टेट आपकी अभियोजन को कंडक्ट करता है, उसकी तरफ से एपीपी होते हैं, जीपी होते हैं। तो इनमें जब दस्तावेजों को आप प्रमाणित करने के लिए पेश करते हैं किसी भी मामले में, वो कैसे दस्तावेजों को आप प्रॉपरली प्रूव कर सकते हैं, मैंने और भी एक दो वीडियो बनाए हुए हैं। मात्र केवल दस्तावेज फाइल करने से वो दस्तावेज प्रमाणित नहीं माना जा सकता। कई बार फैसला आपके विपरीत आता है। जब आप देखते हैं तो आपके उन दस्तावेजों को जो आपने पेश किए थे एग्जिबिटेड ही नहीं हुए हैं, छूट गए हैं, कोर्ट उन पर कोई कंसिडर नहीं करती है, क्योंकि एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जब मामले में दोनों पक्षों की साक्ष्य हो जाती है उचित उसका विश्लेषण न्यायाधीश करता है, और वो जब तक डॉक्यूमेंट्स प्रदर्शित या एग्जिबिट नहीं होते हैं तो उनको प्रूव नहीं माना जा सकता। ये आपको जानना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में ये देने जा रहा हूं कि जो भी आपके पास असल दस्तावेज हैं, मूल दस्तावेज हैं, ओरिजिनल हैं, वो साक्ष्य के समय वकील साहब से पूछकर उनको लेके जाएं। उनकी जो भी आपने फोटो कॉपी वगैरह पेश की है वो सेकेंडरी ट्रू कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी है, असल से वो प्रमाणित होगी। कोर्ट की परमिशन या अनुमति इसके लिए लेनी होती है। वकील साहब इसे बेहतर समझते हैं क्योंकि उनका यही काम है। और लिस्ट के साथ जब आप पेश करते हैं तो उसे प्रमाणित करने के लिए साक्षी से उसे प्रमाणित करना होता है। किन परिस्थितियों में प्रमाणित करना है ये वकील साहब बेहतर समझते हैं। इसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको देखना चाहिए, 2023 का अभी आ गया है। और इसमें जैसे आपको विल या वसीयत प्रमाणित करनी है, कोर्ट के अंदर जब वसीयत प्रमाणित होती है तो कम से कम एक गवाह के बयान कराना आवश्यक होते हैं। अन्य कोई दस्तावेज है जो भी अटेस्ट हुआ है, चाहे वो मॉर्टगेज का है, सील डीड का है, कोई डिस्प्यूट है, किसी तरह का विवाद खड़ा हो गया है, तो इसमें कम से कम अटेस्टेशन वाले एक गवाह को सामने, जिसके सामने वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, निष्पादित हुआ है, उसका बयान जरूर प्रमाणित करना उनके लिए करना चाहिए। अब जहां तक दस्तावेज को लीगल तरीके से प्रूव करने का प्रश्न है, असल से न्यायालय की अनुमति से आप जो भी अटेस्टेड है, डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफाइड हैं, ट्रू कॉपी हैं, उनको प्रमाणित करा सकते हैं। पब्लिक जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रूव करने की जरूरत कई जगह नहीं पड़ती है। उसको कोर्ट प्रिजम्पशन ये करती है कि ये चूंकि लोक दस्तावेज है, सबकी जानकारी में है, उसे प्रमाणित मान भी लिया जाता है। तो असल जब भी वसीयत आप कोई डिस्प्यूट में आ गई है, किसी तरह से आपको लगता है फर्जी वसीयत है, मैंने अलग से बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, उसे प्रूव करने के लिए कम से कम एक गवाह जो भी अटेस्ट जिसने किया उसको कराएं। दूसरा, जो भी दस्तावेज हैं वो असल ओरिजिनल प्राइमरी एविडेंस कहलाते हैं। और द्वितीयक साक्ष्य के रूप में जब दस्तावेज नष्ट हो गया है, मिल नहीं रहा है, गुम गया है, तो कोर्ट में एक एप्लीकेशन आपके वकील साहब के द्वारा लगाई जाती है और कोर्ट उस पर अनुमति देता है। तो लीगल मैटर में आप कोर्ट में जब भी कोई डॉक्यूमेंट पेश करें उनको प्रमाणित अवश्य कराएं। ये मेरा आपको सुझाव है। वकील साहब से बराबर मिलते रहें। दस्तावेज जब प्रमाणित हो जाएगा तो साक्ष्य होने के बाद उस पर न्यायालय विश्लेषण करके उसका निष्कर्ष निकाल के उनको साक्ष्य में पड़ेगी और उस तरह से आपका निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है, और आना भी चाहिए अगर प्रमाणित ढंग से हुआ है आपका मामला। तो ये इस तरह से गवाहों को आप प्रमाणित करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, मैंने अलग से भी कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, उनको आप देखिए। लीगल मैटर में आप तो केवल फैक्ट्स जानते हैं। कानूनी राय के लिए अच्छा एडवोकेट रखिए, दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत कराइए, लिस्ट के साथ वकील साहब प्रस्तुत करेंगे, और एग्जिबिट जरूर कराइए। प्रदर्शित जब वो दस्तावेज हो जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपके दस्तावेजों को न्यायालय जब साक्ष्य का विश्लेषण करेगा उसको पढ़ेगा, और इस तरह लीगल मैटर में आपका जो दस्तावेज आपने पेश किए हैं वो प्रॉपरली प्रूव माने जाएंगे, और प्राइमरी सेकेंडरी जो भी एविडेंस मामले में हुई है इस तरह से आप अपनी गवाही करा सकते हैं। जहां तक गवाहों के अटेस्टेशन या एग्जीक्यूशन का जो भी सवाल है, उसको कई बार एडमिट भी सामने वाला पक्षकार कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसका क्या असर पड़ेगा ये वकील साहब आपसे बेहतर समझेंगे। आप भी पढ़िए, देखिए, मिलते रहिए, और क्योंकि आप और आपके एडवोकेट जिनको आपने अपना वकालतनामा दिया है वो हर पेशी पर विपक्षी पक्षकार के भी वकील साहब रहते हैं, कोर्ट स्वयं भी देखेगी, और इस तरह मामले में आप कोर्ट में जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उनको ढंग से प्रमाणित कराइए, एग्जिबिट कराइए। न्यायालय पे भी एग्जिबिट डालता है, विटनेस का नंबर भी डालता है, जज साहब के दस्तखत भी होते हैं। तो इस तरह आप प्रॉपरली अपने दस्तावेजों को प्रमाणित कर सकते हैं। मात्र फाइल कर देने से, पेश कर लेने से
अगर वो प्रदर्शित नहीं हुए हैं, साक्ष्य में एग्जिबिट नहीं हुए हैं, तो उस पर न्यायालय कोई और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है साक्ष्य की दृष्टि से, आपको जानना चाहिए। तो इस तरह मैंने संक्षेप में आपको कुछ बातें बताई, इन पर ध्यान दीजिए। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।